धर्म का मूल है, टैप रूट, उसके ऊपर तो धर्म का वृक्ष खड़ा है। बीमारी में कुछ नहीं, ये बात है, बात नहीं है। लेकिन सत्संग करो, आप इतना साल निकाला है तो निकालो। हाजरी बरोबर है। दादा बोलते रहे, आखिर तक बोलते रहे, वो बच्ची भी सुनी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, नहीं अभी समझ आता है। नहीं हस्ती नहीं तू, आज मैं हस्ती नहीं देखी थी। ना दादाजी हंसती नहीं। ये जलाबेन कर्नाटक के है। कर्नाटक के है ओरिजिनली, प्रेजेंट इन जर्मनी, लाइफ जर्मन में है। जर्मनी में अब क्या करते हैं गुजरात? हमारा इलेक्ट्रिकल दुकान है, इलेक्ट्रिकल शॉप है, रेडी गुड, एवरीथिंग इन इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल आइटम सब, इंडस्ट्रियल। जो फैक्ट्रीज वगैरह में और आप क्या करती है? हाउसवाइफ। वेरी गुड, इट्स ए ग्रेट वर्क। Jalaban housewife is a great work. वेरी ग्रेट। Thankless job. नहीं तो फाउंडेशन सब गिर जाए, खत्म। दूसरा काम नहीं चाहिए, उसके भरोसे पूरा चलता है, उसके भरोसे पूरा चलता है वो। उसको कुछ देते हो? देते ना, देते हैं। बच्चे कितने हैं? 2, एक लड़का एक लड़की। एक 18 साल का है, एक 8 साल की। 8 साल का। आप राजस्थान? हाँ, राजस्थान के। कौन से एरिया? सोजत सिटी में, लेकिन जो भी बैंगलोर में होगा, सोजत सिटी। नहीं सिटी नहीं, एरिया। राजस्थान में ना? स्टेट है कि राजस्थान स्टेट ही है। नहीं स्टेट नहीं है, मैंने सोजत सिटी करके गांव है। नहीं पाली के पास है ना? पाली के बाजू में। एरिया बोलता। आप भी राजस्थान की? अभी बैंगलोर। पाली? हाँ, सोमचंद जी नाटा है ना? हाँ, सोमचंद जी नाटा है। बैंगलोर में आपकी बस्ती बहुत है। तो साउथ में मद्रास एंड ऑल स्टेट नहीं, केरला में कम होगी। कम उधर नहीं, बहुत कम। केरला में है ही बहुत कम। जो આપણે ગંગારામને ત્યાં મળ્યા હતા, ખબર છે પેલા हाँ जी। ટેક્સટાઇલ અંધીને નાભી રોંગ સરને બધી he gave me address, phone number, उसकी डिजायर है कि ये मलयालम में I can translate. The gentleman who had a leg operated ना, हम्म? कोयम्बतूर में મળ્યા ना कोई? बोला हाँ ત્યાં મળ્યા હતા। તમે મને યાદ કરજો, બરોડા I will give you address and phone number, name etc. You can be in touch with him. Textile engineer. And he says, but you will require in English, no? No, even Hindi and English both are fluent. If you give me any of the two, translation can be done. And he is very good in चले बेसिक्स। तुम सुनो, ऐसा ऐसा मत चले जाओ, आपका एक सब काम है ऐसा, और आपको सबको गाइड करना पड़ेगा कि बरोबर न चले। उनका दिल इतना अच्छा है, उनका जितना भी प्रेज करो ना तो एक प्लांट आता है। कौन सा? वो तो मैं सत्संग में ऊपर आऊंगा, तो जगह है इतना बैठ, नहीं तो ऊपर जो बैठ जाओ, आप आ जाओ ऊपर जाकर, तो बैठो। तो ऐसा कर दो, चलो टेबल नहीं कोई मिलाओ तो ये जगह ऐसा ब्रेकफास्ट आपको संभालना है।
મને લાગે છે જરાબેન મને પછી આમ વિચારતાય લાગ્યું ને મને દેખાય પણ એવું લાગે કે સાઉથમાં આપતા પુત્રો સત્સંગ કરવા આવે એમનાથી તો દર્શન મળ્યા કરશે બધા એને બટ यहाँ बैठ और अन्यथा प्रिंटेड उससे अच्छा रहेगा और टेक्नोलॉजी वो दैट विल हेल्प इन बेटर नॉट राइटिंग पर्सनल तो ये लोग जितना आ सके इतना है नहीं और बड़े लोग भी आते हैं बड़े लोग जो जिसको है टाइम लेकिन सब काम में होते हैं ना ऐसा लगता है मुझे डोसा बनाना तुम कहीं गयो अच्छा लावाश सारो ચા વગર લાવું દાદાજી છે જો પછી થોડી રાખી મૂકજે હા છે તૈયાર ગરમ રાખજે જરા ઠંડી પડી ગઈ છે તમે નાસ્તો કર્યો પુષ્પાબેન अच्छा जो टाइम છે के बिना में तो आप अभी सब नहीं उठा कोई भी एक बिना मैंने आप हमारा ठंडू से किला हमारा પછી થોડી વાર લાવજો બલ ડોસા આપે ને લઈને પછી સસુર તો કઈ દસ એ બધા આવે એટલે નહીં બધા બહુ સ્પ્રેડેડ છે સિટિંગ નહીં એરિયા બહુ મોટો It's a bit tense. વડોદરા જશો ના આવી રહેશે I know, exactly. 28 hours. સેવા કરજે બધી ઘણા બધા નહીં બધા બેરોન રચવા પડે Nada. आपसे 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 बताना मुझे कैसे इलाबेन दादा कसं पूछे हैं इलाबेन इलेवन से पूछे हाँ बोलिए इलेवन દાદાજી એક ક્વેશ્ચન હતો કે આપણે કીધું કે કાર્ડને લીધે અમુક આપણી પ્રકૃતિ ખીલે નહીં કે અમુક કારણે લીધે કાર્ડને લીધે અમુક આપણને આ ડ્રોબેક્સ આવી ગયા છે તો એટલા માટે આમ સ્વભાવમાં નથી રહેવાતું તો આપ જો સ્વભાવમાં રહી શકો છો આપ તો સ્વભાવમાં રહી શકો છો તો અમને એ કેમ બરાબર પરિણામ ऐसी बात है
ये क्या पूछते हैं कि आज का काल का प्रभाव ऐसा है मनुष्यों के लिए। हम भारत के मनुष्यों की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लिए दूसरे मनुष्य नहीं है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अधिकता दूसरे मनुष्यों के लिए हमारा विनय बढ़ता है, लेकिन हम भारत की बात करते हैं। तो काल की विचित्रता जो है, अरे एकदम तो ले आयो भाई, मैं करूँ चल छोड़ वो शुगर नाखवानी से बेन शुगर नाखवानी। तो काल की विचित्रता ऐसी है भारत के मनुष्य के लिए। तो वैसे तो सामान्यतः भारत के मनुष्य सभी वो कालबद्ध कहे जाते हैं। क्या बताया ये छोड़ने वाले हाँ भारत के मनुष्य बताता हूँ, वो कालबद्ध बताए जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे मनुष्य इतर भारत के सिवा कालबद्ध नहीं है। जो भारत के आसपास के है वो जितने भारत से दूरी पर है उससे वो ज्यादा कालबद्ध है, क्योंकि वो भारत के आसपास में नजदीक है और भारत के प्रभाव में आए हुए हैं सारा क्षेत्रों। इराक तक, ईरान, अफगानिस्तान, सारा ही वो पैसिफिक हमारा ऊपर का भाग पूरा है, बैंकॉक, बर्मा, सब पूरा नेपाल तो बहुत पवित्र। हमारे भगवान के समय नेपाल भद्रबाहु स्वामी की तपोभूमि थी। 12 साल उन्होंने तप किया वहां भद्रबाहु स्वामी। ये कलयुग में 5वें श्रुत केवली थे। क्या बताया? 5वें केवल ज्ञान बंद हो गया कलयुग में, लेकिन जो हुआ था वो एक्सटेंडेड हुआ कलयुग में सबको लाभ मिलने के लिए। 2 गणधर देवों का, एक प्रमुख गणधर गौतम स्वामी जी और दूसरे सुधर्मा स्वामी जी और वो गौतम स्वामी के पश्चात। और सुधर्मा स्वामी का सारा एक्सटेंशन हुआ जम्बू स्वामी जी। जम्बू स्वामी जी श्रेष्ठी के पुत्र। फिर भी देखो काल था, और आज हम देख लो, आज इंडस्ट्री बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, टाइम निकालने जावे फिर भी नहीं मिलेगा। और हम अपनी अपनी बॉक्सेस में ऐसे बैठे रहे हैं, बहुत बॉक्सेस में है। मेरे घर और दादा भगवान ने बताया घर संभाल के बैठ जाओ बाहर। लेकिन आपकी जो दृष्टि मिली है अनंत दर्शन वाली, वो ज्ञान साथ वाली, और ज्ञान का जो स्पर्श है आपको अनुभव स्थिति हुई है, उसका स्वाद आया है, वो दर्शन सकते घूमो, सब जगह घूमो। और शरीर जहाँ ले जाता है, आपका हक की बात नहीं है शरीर यहाँ ले जाएगा, मैं यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, नहीं है। लेकिन आपका भाव जो है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो भाव खुला हुआ, भाव की महत्वता है। ये काल की बात आपने पूछी अपनी इला बहन ने, कि हम लोगों को ये काल के लिए, काल के कारण सर्वेंट, आप जगह है थोड़ी यहाँ बैठ जाए, जम जाएगा। बहुत एडजस्टेबल है, इतनी है कि दादा भगवान को मिली, लेकिन उन्होंने बहुत लाभ ले लिया है। सब मिले हैं दादा भगवान को, लेकिन जो 82 से हुई और उसका दादा भगवान ने बताया है, बहनों को बताया था, बहनों का सत्संग में क्षत्रिय आनी है। क्या ब्लड ऐसा है उसका, इसी बात है। वो लेडी है, फिर भी
अच्छे, एक बच्चा और एक बच्ची है। मनीषा आपकी बच्ची है? वही तो डॉटर इन लॉ है, लेकिन मेरी बच्ची। और वो दूसरे दो कौन है आपके? बोलते? महात्मा दादा। બધા સચ્ચિદાનંદ કેવડા अमेरिका में वो और उनके पसंद भाई, उनके गुरुजी, क्या बताया? वसंत भाई के गुरुजी है उनके, अमेरिका में रहते हैं। 12 साल से अभी सूरत में रहते हैं। अच्छा, अब समझ गई? नहीं समझी? तो कल हमने बता दिया ना एक दूसरे को, समझा दिया ना कैसा जीना। वो रिस्पॉन्सिबल थी अमेरिका में जाकर, बहुत लोगों ने लाभ लिया। तो काल के बाबत में भारत के लोग ही कालबद्ध है, कालबद्ध, इसीलिए गुमराते रहते हैं जन्म मरण के चक्रावे में। क्यों? कि काल स्वयं ऐसा विचित्र नहीं है, लेकिन भारत के मनुष्यों से जो खुद विचित्र हो गए हैं, उनके लिए काल तो होना ही, काल तो एक कुदरती है, कुदरती है। वो तो काल की अवस्था है। क्या है? हाँ, ये बात है। तो अवस्था तो बदले करती हुई, इसीलिए तो एजेस होते हैं, युग होते हैं सब। नहीं तो युग कहाँ से है अगर काल तत्व है तो? ये बात बराबर जरा मैं समझे आप। काल तत्व इतना महत्व का और उसकी समझ इतनी गहरी है कि सामान्य मनुष्य को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सब खुद से जुड़ा हुआ है और खुद उनसे जुड़ा हुआ है। उनसे तो नहीं, वो तो वितराग है, लेकिन खुद ऐसा है, इसीलिए उसके लिए काल है। ये तकलीफ हो गई है, काल समझनी बहुत है। और आज के भौतिक विज्ञान में, मटेरियल साइंस में जो इतनी बारीकाई से आगे बढ़ा है, उसमें काल के लिए तो बहुत विज्ञानियों ने, विचारकों ने सोच बहुत की है, बहुत की। और भारत में भी ऐसी ही हुई है। भारत में वेदांत के ऋषि मुनियों, उन्होंने खूब सोच की, खूब सभी तत्वों के लिए, पृथ्वी, पानी, जल, वायु, समझे ना, आकाश, ये सब के लिए बहुत सोच की है उन्होंने, एक एक तत्व के। ओके भाई, वो क्या मैं अच्छा दूर आ गया। तो काल वैसा तो वितराग है, वितराग महीना स्वतंत्र है, कभी भी बद्ध नहीं होता, लेकिन उनकी अवस्थाएं है तो मनुष्य की, भारत के मनुष्यों की कर्म की गति और जो विभाव है कर्म का, उसके अनुरूप मनुष्य लोग एक काल की अवस्था में आज है। वहां बोलते हैं, बोलना तो पड़ेगा, उसका खंड का नाम तो देना पड़ेगा कि भी पंचम काल है। वितराग भगवंतों ने सारा विज्ञान मैटर का, उद्गल का संपूर्णतया दे दिया पूरा। वो केंद्र में होते होते जो हम शुद्ध आत्मा है, जो केंद्र है, समझ में आए, तो सारा उसका विज्ञान दे दिया उन्होंने। और ये क्या स्थिति है, क्या रचना है, सब कुछ उसमें एक उद्गल का सर्व विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान उन्होंने दिया, जिनका संदर्भ बाकी के 4 तत्वों के साथ है। उसमें से काल तत्व जो अवस्थांतर होता रहता है, उसके लिए मुख्य है। काल स्वयं तत्व स्वरूप से मुख्य नहीं है, लेकिन तत्व है, इसीलिए तत्व के स्वरूप से हमें समझना पड़ेगा काल को। कुछ समझ में आता है?
द्रव्य भी बताया, उसको द्रव्य बताया। अगर द्रव्य बताया तो पुद्गल को भी द्रव्य बताते हैं, आत्मा को भी द्रव्य बताते हैं। ऐसे तत्व तो द्रव्य स्वरूप होते ही है हमेशा। लेकिन हमें द्रव्य को क्या मानते हैं कि भाई मैटर हुई तो द्रव्य, ऐसी बात नहीं है। तो तत्व की भाषा में द्रव्य शब्द बताया है, जला बेला, समझिए, तत्व की भाषा में क्या है? वो जैन दर्शन में अच्छा समझ जाते हैं, बाकी वेदांत और इतर भाषा में तत्व शब्द वापरा जाता है। तत्व दोनों एक ही है। फर्क क्या है जी, जो द्रव्य अपने पुद्गल के संदर्भ में द्रव्य, मैटर के संदर्भ में द्रव्य बोलते हैं, और एक आत्म तत्व के संदर्भ में द्रव्य बोलते हैं, तो उसमें फर्क कैसे है? समझना क्या पूछा आपने? आपने एक द्रव्य मैटर के संदर्भ में बताया, मैटर के समय में बताया ही नहीं, वो तो एक लोग बोलते द्रव्य हैं, लोग लौकिक मैटर के- हाँ, लौकिक। तो उसमें नहीं तो नहीं समझ ही नहीं पाएंगे। सब द्रव्य बोलते हैं, वस्तु समझ जाएंगे आप। वस्तु समझ जाते हैं। हाँ, तो आंखों से दिखाई दे पड़ती है, हाँ। वो सब ये पांच इंद्रियों का बात को बोलते हैं वो तो, बराबर, और वो तो है ही नहीं। अच्छा। ये बात है। अच्छा, तो जैनों की भाषा में द्रव्य, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य, ऐसा सब बहुत विचार सूझबूझ की बुद्धि बहुत चली है। खास करके जैनों की बुद्धि आज इतनी कक्षा से गई है, इसमें बहुत थोड़े होंगे, 5%। मैं बहुत मैं ज्यादा बोल देता हूँ। ऐसा राइट सोच बीच करने वाले बहुत कम है। वैसे बहुत है, बुद्धि से रहता है। कौन सा? बिहारी जी, आप बचाओ तो भाई, नहीं होता। आपका विशेष स्थान होता है, वो खड़ा रहेगा। नहीं, जम कर सकते हो। मैं थोड़ा ले लूं। काल का तो बहुत घन है, फिर भी बताते हैं और बोलते हैं तो पीछे आप ऐसे मुक्त क्यों रहते हैं? मेरा दावा नहीं है कि मैं मुक्त रहता हूँ, मैं जी लेता हूँ। मास्टर ने सिखाया और उनको देख के हम सीख गए। देखते देखते जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। क्या बताती है? जैसे देखते हैं वैसे सीखते हैं। नहीं, आप क्या बोलती है? बच्चे को कैसे सिखाती है? आप जैसा बोलते हैं वैसे ही सिखाते हैं। एक मन का, 1 2 नहीं तो एक सीखना मिलता नहीं है उनको। और आज का एजुकेशन में है कौन से તમે જરા જમી લો. દાદા ગરમ હા. દાદા ગરમ લો ભલે ગરમ અને પછી તમે લેશો चलो હવે દાદા एक पद बोल પદ બોલો. बिहारी काल तत्व तो काल तत्व काल तत्व દાદાજી આ જ્યારે કાળની વાત કરો છો ત્યારે અવસ્થા અહીંયા બેસી જાઓ તને નહીં આનંદ ધીરું એકદમ ઠીક બેસી જશે કાલ તત્વનું શું કહ્યું બેન આપ જ્યારે વાત કરો છો हिंदी ત્યારે में बोलो आप काल हम की दो जब ये बेंगलोर के बात हैं ना करते तब आगे फिर ये भी हमको समझाइए आगे? कि आगे फिर ये भी समझाइए कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। अमित तो जानवर છે અરુબે આવી જાઓ हाँ तो શું કહ્યું जब हम काल की बात करते हैं तो आगे आप ये समझाना कि जब हम बोलते हैं कि ये अवस्था मेरी नहीं है, परफेक्ट ये अवस्था मेरी नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, वो टाइम हम काल से मुक्त हो जाते हैं ना। ये कुछ जरूर बताना जरूर है। क्यों नहीं हम मुक्त हुए ही हैं वो थोड़ा काल से मुक्त हुए हैं कर्म से मुक्त हुए हैं और माया से मुक्त हुए हैं लेकिन काल जो हमें से चिकटा हुआ है वो काल कुछ नहीं करता लेकिन हमारी माया से हम उसके चिटके हुए हैं। ये गड़बड़ है मेरी। कौन सी माया? अहंकार भी है और ममता भी है और भी आज देखिए महात्मा लोग इसे समझते हैं कब मुक्त हो
ये समझ में आती है। और सत्संग में ये बात आती ही नहीं, व्यवहार आता ही नहीं, व्यवहार ही निकल जाता है। क्यों कि शुद्ध आत्मा हो गई। बहुत अच्छी लगती है बातें, ये बातें एकांतिक हो जाती है। शायद पूरा ज्ञान में दिया जाता है वेद विज्ञान का प्रयोग से, और शायद खुद के शरीर के साथ नहीं रहता पुष्पाबेन, ये बात है। नहीं रही ना बराबर समझे तो भी बहुत वो ज्ञान है, इतना रमे रहे तो नहीं तो रहे तो उसके लिए हमें जहां से मिलता है वहां जाके समझ भी चले, तो हर एक की बात हो गई। बहुत क्लासेस चलते हैं व्यवहार के, और यहाँ तो जहाँ देखो तो कॉलेज ही है सब प्रस्ताव पर कॉलेज की सिटी है पूरी, और बेंगलोर भी ऐसा। एजुकेशन में साउथ वाले पावरफुल है, मेरे ख्याल से ऑल स्टेट में होगी नहीं, कॉलेज इज कॉलेज। इसी बात उसकी कॉलेज नहीं होती है, क्या करें। लेकिन महात्माएं हैं जिसको ज्ञान मिला है ये करते रहते हैं। देखो अभी तो बिहारी तो इतना अंदर गहरा उतरा है, पर वो इतने आसानी से व्यवहार निश्चय के साथ वाला समझाते हैं, बड़ा हमें पसंद आता है। इनकी प्री मैच्योर जो सत्संग था ना, ज्ञान लेने के पहले महात्माओं के साथ में, वो अद्भुत था। कल मैंने देखा, वो निष्ठा से बहुत है, और उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, निकलता जाता है। सभी आपके पुत्रों को तो दादा भगवान की कृपा है। पर्सनली एक एक को देखे, और उनको तो कितना दादा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेटे हुए थे, उसको क्या बोले अपने रसिक भाई के घर जा, अंदर के रूम में जा, ये लोग आए हैं 5 सत्साधन समझा दे। हमेशा यही करता था। तो सत्साधन उसके पास बहुत बाद में है, तो सत्साधन का एक सिद्ध आपका पुत्र बन सकता है, लेकिन बहुत करते हैं उसमें पूरा विज्ञान पड़ा है। कृपा मेरे हाथ में कहाँ है, वो तो मेरा स्वभाव है, तो निकल जाती है। स्वभाव ही रहता है, स्वभाव को कहाँ जाना है। अगर स्वभाव न होता और उसमें हम न होते तो कृपा कैसे निकले। लेकिन कृपा निकलने के लिए जैसा ये वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी सब होने के लिए सब साधन होने चाहिए, टीवी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये फोन सब होना चाहिए, ऐसा है। तो शरीर वो साधन है, बिना शरीर के माध्यम कृपा कहाँ से निकलेगी भाई साहब। तो आप सबके हाथ में है। हम व्यवहार से बोल लेते हैं उसको कि भाई मुझे आशीर्वाद देना, बोलते हैं ना हम लोग। कोई गुस्से हो जाते, अरे भाई दया करो। दया शब्द व्यवहार का है, वो शुरुआत वाला चलती है। दादा भगवान ने सब कुछ समझाया है। हमारे एक आपका पुत्र और कई की सरकार से ऐसा तो नहीं बोला जाता। इतनी अच्छी दादा भगवान के सारे समय के दरमियान उनसे जो दिव्य वाणी निकली गई, शादवाद वितरागवाणी निकल गई। वो वितरागवाणी में से जुटे हुए सूत्र स्वरूप इतना अच्छा पुस्तक बनाया है, तो जल्दी निकाले तो अच्छा है। मेरी पुष्पाबेन 1000 तो गया है कि नहीं? 1000 नहीं दे दिया? 700 हुए। नहीं आपसे? हाँ, मैंने 700 दिए। तब 300 कब हो गए अभी? हाँ, हो जाएंगे दादाजी। कितने? 1 महीना, 4 महीना? नहीं, इस महीने के एंड, ये जुलाई 15 तक दे दूंगी। जुलाई 15 मंजूर, जाओ। आप हमारे साथ रहना, हो जाएगा। जुलाई 15 जुलाई 15 क्योंकि अपना जो प्रिंटिंग चल रहा है उसमें चले जाए, तो उसमें से 1000 की एक हिंदी में 5 में सब संभालेंगे, तो हैंडलिंग में अच्छा रहे। जला सेम साइज वही ढंग से आएगा। आर्ट पेपर डिजाइन वाला सब, ये तो कलयुग का कल्पसूत्र है, ये कलयुग का आचारांग है। और जो शास्त्र जैनों में है सभी उसमें है, सभी
जैनों के नहीं, विश्व के सभी धर्मों के हैं। मैं ये बताऊंगा। ये कल 5 आज्ञा आपको समझी है और आपका हाथ में भी आ गई है, तो इसके हिसाब से आप दूसरे दिन से चालू हो जाता है ये। ओ आपका चरण विधि बोल के आई आप कोई आते हैं नूर, अभी मैं जाके करूंगी, ऐसा बोल रहे थे। जो सर्वप्रथम हाथ में दिया, सभी क्रियाओं से मुक्त होते हैं आप, तो ये क्रिया नहीं है, ये तो आपको जो ज्ञान मिला वो ज्ञान पक्का करने का एक साधन है। कौन सा साधन? शुद्धात्मा का पद मजबूत कर ले ऐसा। क्यों? कि शरीर है और व्यवहार है, इसीलिए तो व्यवहार से वो दी गई है। लेकिन किसके लिए? कि आप ज्ञान के साथ है तो इसके लिए ज्ञान, इसीलिए उसको क्रिया नहीं बोली जाती, उसको ज्ञान की क्रिया बोली जाती है। पढ़ाई अभी समझी तो उनको समझाएगी। दादाजी उसने जो सवाल पूछा इला ने, काल का, हाँ, आपका स्वभाव। मैं ऐसा, मेरी बात कहाँ है भाई, मैं कहीं स्पेशल तो हूँ नहीं, हम जानना मांगते हैं आपका तो ये रिजल्ट है ना, तो प्रयोग तो पहले हो गया था ना, इसका भी ऐसा है ना। हमारे कई साल से हम हाँ। दादा भगवान से जुड़े हुए, कई साल से आते रहते हैं, लेकिन थोड़ी एक कल कहाँ गए थे? मिनरवा जैसा मिल गए। तो थोड़ा समय हमारा निकल गया तो दादा भगवान समझ गए कि फिर के थोड़ा बाकी आ गए वापस, लेकिन मेरे ही थे तो आ गए। कन्हूभाई और चंद्रकांत भाई दोनों वो भी निकल गए, हम भी दोनों चलो जाए वापस आ गए इस जन्म में। क्या जितना ऋषभदेव दादा से दादा जुड़ाव उतना ही हमें ना है। लेकिन आज तो कृष्ण भगवान के तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जन्म से जैसे जैन जन्म से होते हैं ना ऐसा। हाँ? लेकिन जन्म से होते हुए मैं ऐसा वैष्णव नहीं रहा, लेकिन दिल वैष्णव का रहा। क्या बताया? और वैष्णव में वितराक्ति का अंश था, कृपालदेव में था ने, दोनों का मिक्स ऐसा था। क्योंकि बचपन से कृपालदेव की पिताजी के कारण हमें थोड़ी रही, लेकिन वो तो बचपन की बात रही, उसमें क्या समझदारी का रही तुम्हें। रसिक भाई तो भी रही, हमारे घर में सबको। पिताजी बचपन से छोटे थे, कुदरती था। और हमारे कुटुंब में 3 जनरेशन से, नहीं 4थी जनरेशन, मेरी 4थी, नौकर मंत्र आता रहता था। मेरी 4थी जनरेशन, ये सोनल 5वीं, राजू 6ठी। वृक्ष तो बढ़ता ही रहता है। ऐसा हमारा ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश से क्या क्या ये दादा का मगमगता बगीचा मन मंदिर बोलते हैं। तो हमारा वन रूपी जो मन हमारा था, उसमें ये वितराग बगीचा खिलता है, मगमगता। मोगरा कैसा? बट मोगरा। नित्यापुरी मोगरा। हाँ, ये कालमुख, नित्या मीन्स कालमुख। ऐसे मोगरे खिलते हैं, एक एक मार्गों में खिलते रहेंगे। ये आज्ञा धर्म के जीवन से बनता ही रहेगा, सबको बनता ही रहता है। इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि हमेरी कोई ताकत शक्ति नहीं थी, तो मास्टर की छत्र छाया थी। उसके कारण जानते हैं कि बच्चा है, लेकिन एक दिन से, पहले ही दिन से जो हो गया, हो गई तो व्यवहार तो आता है। इसको ऐसा दिखावे, ऐसा दिखावे, ऐसा दिखावे, उल्टा करने का व्यवहार भी आ जाए। लेकिन मास्टर कृपा और शरीर के साथ जीना, उसका अनुभव हुआ, तो उसकी
राइट साइड अब हमेशा रही, जो परपेचुअल है, हमेशा रही सभी व्यवहार में। मेरे साथ तो थोड़े गए वो तो जानते, तो मनोरमा तो सबसे ज़्यादा जाने में, क्योंकि उनके पास से मैंने 56 साल से बहुत सीखा है। और अभी अभी तो उनकी दशा मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। 57 साल चलता है मेरा। और दादा भगवान की इतनी कृपा कि पिताजी के साथ थे, उनके नाते बचपन से अनुभव को उनका बहुत आकर्षण रहता था। मुझे 6 साल का मैं याद आता हूँ, 5-6 साल, तब से बोलता हूँ क्योंकि ज्ञान है ना, उसको याद नहीं बोलते, ये अवस्था है जो रहती है। हम तो अभी यहाँ ही है। मिरर कभी वस्तु के पास जाता ही नहीं, वस्तु को अंदर आके सबको दिखाता, तो मिरर नहीं दिखाता। दादा जी, एक अमेरिका के ईमेल अभी आई थी आपका सत्संग के लिए, तो उसमें लिखा गया कि मधुसूदन अपार्टमेंट में सत्संग है। हम तो खुश हो गया। अच्छा बताया, पास हो गया था दादाजी ये ज्ञान के प्रयोग में बैठने से उसके पश्चात 9-10 में कनु भैया है, वो पास में हो गया। उसके पश्चात ये कुदरती है, वो तो कुदरती, उसमें कोई सोच बोझ करने की जरूरत नहीं है। बोलो। ज्ञान ना प्रयोग, हिंदी में बोलूं मैं, ज्ञान के प्रयोग में बैठने से काफी उघाड़ दूसरा होता ही रहता है। अभी हम इतने काफी टाइम के बाद ये बैठे, शरीर के साथ होते हुए मेरा जो अनुभव है, हाँ। वो अनुभव इस ढंग से निकलता है। हाँ। और दादा भगवान तो कितनी गरिमा पर है, तो उनका अनुभव उनके एम पटेल के माध्यम से वो निकला। अनुभव एक ही निकलता है, अनुभव फर्क नहीं होता। उनके साथ अनुभव होते होते तो आज हमने देखा है, तो कुदरती निकल जाता है, मैं कुछ नहीं निकालता। लेकिन वो आप क्या बोलते हो? बिल्कुल कुदरती निकल जाता है, क्योंकि मैं शरीर में होता ही नहीं। ये जो है ना, खास करके विधि के समय शरीर पर तो बहुत जोर आता है, लेकिन वो हमें कुछ नहीं। लेकिन पीछे पश्चात दादा भगवान सत्संग में जाते थे, हम संता घर पर जाते तो पीछे, लेकिन 12 साल 12 to 14 शुरू में तो खूब दादा यहाँ से यहाँ तक पूरा शरीर हल्का कनुबाई के बारे मतलब उनको कुछ नहीं होता, लेकिन वो तो सेवा। दादा को कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं, ये विश्व की कोई चीज नहीं, परमाणु नहीं, मॉलिक्यूल नहीं, यही बात कुदरती है, ये सब कुदरती है। लेकिन एक ज्ञान मिलने के पश्चात जो 5 आज्ञा मिलती है, सबको अपने शरीर के साथ अनुभव करना तो शरीर का बेसिक राइट है ना। और भारत में जन्म पाया हुआ मनुष्य को छुटकारा, मुक्ति पाने का हक हर एक का है, हर एक का है। ये जेंडर से हम मुक्त कराते हैं दादा, अद्भुत है। नहीं तो ये लोग संन्यासी, साधु, योग, क्या क्या जेंडर से मुक्त करवा देते हैं। शुद्ध आत्मा की जेंडर कौन सी? ये लोग राजस्थान के पक्के हैं, समझ गए कि नहीं? तो उसमें जो अंतःकरण का ये काल का पूछा ना। हाँ। काल हमें रहे न, जब ज्ञान, वेद ज्ञान और विज्ञान स्वरूप से जो विधि होती है, पूरा विज्ञान होता है उसमें, लेकिन वो बीज स्वरूप होता है तो मालूम नहीं, पीछे जैसे विकास होता है काम बनता जाता है। तो वहाँ उसी समय सर्वप्रथम दिन ज्ञान के समय ही ज्ञान में ही बनता रहता है। आपको सारी इंद्रियों से जिता देते हो, क्या सारी इंद्रियों से जिता देते हो। तो शास्त्र में उसका शब्द है जित, इंद्रिय, इंद्रिय जित, जितेंद्रिय, शास्त्र में ऐसा शब्द है। पहला दिन बनता है,
लेकिन लोग जानते नहीं इंद्रियों किसको बोलते हैं, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से परिचित है कि ये सब शरीर की इंद्रिय, बाहर की इंद्रिय समझ लेते हैं। ये मोटी तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ। अंदर तो सब मिल जाता है, बीच में सब कुछ आता है, बीच में समाहित है सब कुछ, लेकिन बीज जब स्प्राउट होके काम करें, इसलिए दूसरा दिन आज आपका दूसरा दिन है और चंद्रमा का दूसरा प्रकाश बीज हो गया है, शिव जी के ऊपर होता है ना। तो आज आप हरते फरते जीवन स्वरूप से आज आपका शिव स्वरूप खुला हो गया। शिव का मतलब कल्याण है। क्या बताया? हमने जो सुख पाया और सुख का हमें स्वाद आया है, तो सभी के अंदर है, कोई जानते नहीं। अरे रे रे रे, सबका कल्याण हो, इससे अंदर से स्प्रूट होता है। क्या स्प्राउट हुआ है तो पीछे बैठता जाता है कल्याण भाव। बिना शिव स्वभाव खोले बनता नहीं। इसलिए तो इंद्रदेव ने वो रति और कामदेव को भेज दिया कि तुम जाओ और शिव जी को करो, तो उनसे निकले अंदर से बाहर। बाहर कैसे निकले? वाणी चाहिए कि नहीं? तो पार्वती और उसको वाणी बोलते हैं, वाणी को पार्वती बोलते हैं। अपनी खुद की वाणी। जन्म कैसे दिया? क्या बात नहीं समझी? काल, कर्म और माया, जितेंद्र जी मतलब ये काल से मुक्त हो जाते हैं। क्या हम शुद्धात्मा हो, पर बीज स्वरूप से प्राप्त होते ही हम व्यवहार से क्या है उसका पूरा पूरा ज्ञान के साथ निश्चय बीज स्वरूप से एस्टैब्लिश हो जाता है, स्थापना हो जाती है। तो जो हम नाम है, नामी है, वो मूर्त है। कैसा है? मूर्त है। मूर्त में ना फिजिकल मटेरियल उसको बोलते हैं, लेकिन मूर्त के तो बहुत प्रकार है, लोग आज का विज्ञानी भी बोलते हैं। लेकिन जो वितराग भगवंतों ने बताया वो कोई बता नहीं पाया, किसी की ताकत नहीं, वो तो एब्सोल्यूटनेस में से ही हमें दिखाई पड़ेगा। तो आपके अंदर एब्सोल्यूटनेस का बीज बोला गया, उसको खुला होता है। एब्सोल्यूटनेस मैना वो शब्द के माध्यम से सभी को एब्सोल्यूट समझ में आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट एब्सोल्यूट शरीर के साथ है, अन्यथा नहीं। लेकिन एब्सोल्यूट से तो कहीं भी नहीं आता, वो तो खुद को ही खुला होना है। ये बात है। गौतम स्वामी और महावीर भगवान का संवाद सब जानते ही है, नहीं जानते? आखिर का उत्तराध्ययन 48 आवर्स एक शरण निकला, फिर भी आखिर का, और उनको विषाद आ गया। इतना बड़ा समर्थ पुरुष, और हम मान लेते हैं नहीं चलेगा, मानने से नहीं चलेगा। बहुत सोच के संभाल के एक एक पाँव जीवन के एक एक श्वास होना है। ये सबकी मर्यादा शरीर की होती है। अज्ञान गणगण थे, ऐसी बात है। हरेक की मर्यादा, हरेक का पुद्गल अलग, तो पुद्गल ऐसे निकला। लेकिन कितना विनय, कितनी ऐक्यता, क्योंकि हमारे गौतम स्वामी है। आज देखो हालत, दादा भगवान खुले हुए, आज 25-25 साल हो गए उनके पश्चात। हम देखो अपनी को अपने संभाल दिया, अंदर के देखते हैं। रात्रि पर समय समझ पुष्कर रात्रि जाती, कितनी रात्रि आ गई, कितना दिन गए। ऐसी बात। लेकिन हमारी कहाँ रात्रि, खुद की नहीं। पुष्कर रात्रि होती है। हाँ? पुष्कर रात्रि पुष्कर रात्रि पुष्कर मीनिंग पुष्कर रात्रि पुष्कर रात्रि पुष्कर रात्रि पुष्कर बोला ना, तो रात्रि बहुत ज्यादा है। हाँ। अभी बोला मैं काउंटेबल नहीं वो
पुष्कर संख्या में नहीं रखी जाती। बहुत ज्यादा। कितना समय निकलता है वो नहीं जानते हम। तो रात वो निंद्रा गलत है ही नहीं, निंद्रा तो निंद्रा है, निंद्रा हम नहीं है क्या? वो तो आवरण है एक प्रकार का, वो आवरण होता नहीं तो मनुष्य लोग की हालत क्या हो जाती। देखो बोलते हैं लोग कि महावीर भगवान ने, सारा जैन समाज बोल लेता है महावीर भगवान ने को निंद्रा थी नहीं। शरीर जो है वो शरीर का गुण से उनका क्वालिटीज तो होनी ही है। लेकिन देखो अच्छे विचारक लोग बोलते हैं, क्या करें देखो, बस सभी संप्रदाय तो एक ही था, दिगंबर मुख्य था। श्वेतांबर तो बहुत पीछे, अभी 1400 साल हो गया उसको। बाकी तो दिगंबर ही ओरिजिनल। वो साउथ इंडिया में, वो भी साउथ इंडिया में ओरिजिनल शैवाइट्स एंड ओरिजिनल दिगंबर साउथ से ऊपर आए। शैवाइट्स बोलते हैं लिंगायत, और दिगंबर काफी बहुत है साउथ इंडिया में, बहुत है, ऑल द स्टेट्स। वेरी प्रोमिनेंट। इसीलिए मेरे दर्शन में आया, इससे हमें भी अंदर लगा कि साउथ इंडिया में सब ज्ञान होना चाहिए, तो उससे सारा भारत को मिले। लेकिन इन लोगों को दिया ये समय, पहला सेमिनार था तो मैंने बोला चलो तो शरीर मूव नहीं कर सकता ज़्यादा, मुझे हरकत नहीं है मूव करने में, लेकिन शरीर अलाउ करे तो लेकिन मदर नेचर शरीर के ऊपर इतनी कृपाधीन है कि संभाल लेती है। तो सब बोलते हैं साहब कैसा है, तो गड्डी चलती है। चलती का नाम गड्डी। क्या ऐसा है? काल और अवस्था की बात, काल, कर्म और माया, इनसे मुक्त होते हुए भी हमारा व्यवहार बाकी रहा, कहाँ जाएगा वो ज्ञानी का व्यवहार नहीं हमारा है। ये बात हो गई, इतनी सारी बात नहीं क्यों, सब दादा ने भी समझाया, हम कितनी समझ, और एक ही एक बात थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स निकलेगी तब थोड़ा आएगा। तरुबिन क्या बोल दिया, आपका अनुभव क्या बोल दिया? बराबर छे दादा, आप तो दादा भगवान आपने बोले रात्रि के रात्रि चलती है दादाजी, तो हम उनके साथ रहना चाहिए कि नहीं? हम आपके साथ रह के उनके साथ रहते हैं, फिर नहीं चलता तब दादा भगवान असीम जयकार पर आ जाती है। वो तो सबसे अच्छी, क्योंकि इतना आपका डीप है ज्ञान, वो अंदर जाने से फिर आगे नहीं बढ़ता कभी कभी। इसलिए देखो हमने आपको बहुत बताया मीना कि उनकी कंपनी रखो, जला में तो मिल गई लेकिन रखो, और आपकी तो बहुत जुनी पहचान है। जो कंपनी से हमारा शुद्धात्म पद स्ट्रॉन्ग होता है वही कंपनी हमारी कंपनी हो सकती है, अन्यथा कोई किसी भी कंपनी वहाँ हमारी उदासीनता रहती है। ये तो विश्व है, वहाँ जाके मिलेंगे, लेकिन उदासी मीन्स अंतर से हमारी अंतर्मुख स्थिति हो गई। क्या बताया का पुद्गल जो निमित्त भाव से किसी भी प्रकार का आवे, कि जो निमित्त हमारा शुद्धात्मा पद में हमें सही ढंग से रखे और हमें चक्राव में न डाल दे, कंपनी है। तो बिना मन वचन का शरीर, उसके अलावा और कौन अच्छी कंपनी दे पाएगा, मुझे बताओ, सोच कौन दे पाएंगे? कोई क्या नाम बताया था? नहीं, बुद्धराज। बुद्धराज। तो बुद्धराज कंपनी देंगे, और बुद्धराज आप कहाँ गए? कहाँ गया बुद्धराज? ये कंपनी देगी? ये तो व्यवहार की कंपनी है, ये तो व्यवहार की कंपनी है, लेकिन निश्चय के साथ वाला व्यवहार कहाँ है आपका? तो क्या दूसरा व्यवहार नहीं है? लेकिन मूल व्यवहार समझो तो दूसरा व्यवहार समझेंगे। पुष्पा
बहुत अच्छा। समझना, अंदर से यहाँ जाने दो, समझे? ये बहुत अच्छा ऐसा स्थान है, हमें घुमाया करता था, यहाँ वहाँ से मुक्त करवाया है, अंदर जाके मैंने ऑपरेशन किया है। ये सारी ड्रेनेज सिस्टम वाली है पूरी, सरफेस ड्रेनेज है और सब अंदर है। ज्ञानी पुरुष सब जगह जा सकते हैं, क्यों? कि वो निर्लेप है, असंग है। ये शब्द में आते क्या लोग है, उसका मिसयूज कर लेते हैं, क्या करें, हो जाता है, क्या करेंगे? कच्चापन से हाथ में आ गया तो उसको काट देगा, दूसरे को कोई करेगा, तो वहाँ उदासीन रखे चलो तो कर, खुद अपनी जिम्मेदारी लेकर आए। ये विश्व है, विश्व के स्वभाव से जीते तो स्वभाव में और मानते खोकर चले जाते हैं। हो सकता है क्या, कुछ नहीं। ऐसा दादा ने बहुत चेतावनी दी है, बहुत चेतावनी दी है, लेकिन चेतावनी का फल कोई निकालता ही नहीं। तो योगेश जी ने कितना काम किया ये अक्रम विज्ञान का अंक में, इतनी मेहनत करता है वो। और कभी तो रात्रि 1, 2, 3 रात्रि सतत रहता है, मुझे बताया। मैं तो भाई थोड़ा इसका भी ख्याल करना, इसका ख्याल करना तो मेरे साथ सतत रहना, उनके साथ रहना पड़ता है मुझे। बड़ौदा में रहते थे, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ और उसका अनुभव है, वो भूलेगा नहीं किसी को। लेकिन आप अकेले में जाएंगे, पूछेंगे, भूल जाएगा। दादाजी हमारे बच्चों में ये नहीं है, तो हम भाव रखें तो आ जाए। बच्चे में क्या वो तो आएगा, भाव से आ जाए। भाव महीना स्वभाव, आपके पास आपका स्वभाव आपके हाथ में आया है, हाथ में भी ना आपके वश। उनके लिए हम भाव रखेंगे तो उनको आ जाएगा। किसको भी आएगा। आपके पिताजी समझो कि फॉर एग्जाम्पल आज नहीं है तो वहां भी पहुंचा सकते हो, तो किसी कहाँ ना जा रहे, भाव तो सारा ब्रह्मांड में पहुंच जा सकता है। इसीलिए तो शासन देव देवियों की हम प्रार्थना कर लेते हैं। सबसे ऊपर अहमिंद्र देवलोक है, कई काल के ऐसे भी है देव देविया, पर देवी नीचे से आती है, यहाँ से देवी नहीं होती, यहाँ से। और ये सब स्वर्ग बोलते हैं, सात, तो वहाँ देवी होती है नीचे तक। ये सूर्य देव देवी साथ में सब, लेकिन वो बहुत पवित्र है, इसीलिए तो हम गॉडेसेस की पूजा करते हैं। पवित्रता है, इसीलिए स्त्री जेंडर, फेमिनिन जेंडर, भारत में उसकी जो वैल्यू है वो कहीं जगह मिलेगी नहीं समझने के लिए। One has to understand, one has to, नजर डालते ही वो स्त्री नहीं दिखेगी आपको, तो उसका अर्थ का शरीर बदल गया क्या? नहीं, समझ बदली हमें, क्या वो बहुत जरूर है। समझ नहीं बदले तो क्या करे मानस? कौन जानता है कि हम जरा थोड़ा एक्सट्रीम बोले अब सहन कर पाएंगे? अघोरी बोलते हैं, अघोरी लोग वो तो टॉयलेट खाते हैं और कोई बोलते देखो कितना शक्तिवान है, तो क्या बात करते हो, मनुष्य जीवा मनुष्य की अघोरी लोग। और अपने लोग तो ऑर्थोडॉक्स है, सब अंधश्रद्धा में कितना शक्तिवान है उसके पीछे चले जाते हैं। विवेकी कहाँ है, विवेक कहाँ है? लेकिन वितरा के भाषा में सब लोग यही कर रहे हैं। समझ लो परिणाम क्या, परिणाम सब सामने आना जाना चाहिए आपको। आना चाहिए परिणाम सामने। परिणाम, क्रिया तो बनती है, क्रिया बिनते उसका क्या है, उसका फल क्या? बोलो ने परिणाम। वो सामने आएगी। अभी समझ गई?
तो वितरागता नहीं रहेगी तो और क्या रहेगा? और शरीर तो शरीर है, उसका शरीर का धर्म बंद हो गया कि किसी का कुछ, लेकिन विकृत हो सकता है। उद्गल की तो कितनी शक्ति ताकत है, बहुत। आत्मा की अनंत शक्ति जरूर है, लेकिन पुद्गल की भी इतनी है, अहंकार भी इतना शक्तिशाली है। इसलिए बताया अहंकार और माया से, मैं और मेरापन से मुक्त हुए, फिर भी अभी एक गलन होता हुआ मैं मेरापन है, उसका क्या करेंगे ये ख्याल नहीं रहता। उसमें हम चिपके हुए तो ख्याल नहीं रहता। और ऐसे हमारे एक दो संबंध वाले मिले, को अच्छी है, मिले एक दूसरे को लाभ होता है कि नहीं होता है? देखिए, अरे भाई अपना मत संभाल लो, मैं मेरी फोड़ लूँ। तो दादा ने वो तो खाली समझाया कि हर एक का आज्ञा धर्म हम हर एक अच्छी ढंग से समझ ले, इसीलिए बताया। तो अब तक वो तो सब सबकी फोड़ो, मैं मेरी फोड़ता हूँ। बिहारी और दृष्टांत तू इन लोगों को बता जरा, बोल ये बात कहाँ से आई जो सुनना। हाँ, तो पहले बंजारे लोग होते थे, बंजारे लोग एक जगह पर से दूसरी जगह पर धंधे के लिए जाते थे। तो साथ में वो जहाँ पर भी वो ठहरते थे वहाँ पर अपना खाना पकाते थे। वो खाना जो पकाते हैं तो हांडी में पकाते हैं, मिट्टी की हांडी होती है, उसमें खाना पकाते हैं, सुबह में पका लेते हैं, फिर काम के लिए निकल जाते हैं। फिर जब दोपहर को वापस आते हैं, और नहीं वो लोग को बहुत संप वाले थे, यूनाइटेड से, तो किसी को छोटी बड़ी करना नहीं, बच्चे हो या बड़ा हो, सबको एक ही तरफ से, एक ही साइकिल, एक ही वैसा एक सबकी एक जैसी ही हांडी, एक ही बिल्कुल बदलाव बिल्कुल नहीं। सेम साइज। हमारी मनुष्य का स्वभाव क्या है कि थोड़ा बदलाव आ रहा है ना तो उसमें तकलीफ हो जाती है। शरीर तो बदलाव वाला होता ही है। चल बोल। तो सभी की एक जैसी ही हांडी थी। फिर जब वो वापस आते हैं तो एक आदमी सोचने पड़ गया कि इसमें से मेरी कौन सी है, सब एक जैसी लग रही है। एक ही जैसी नहीं, एक ही है, एक ही है। और किसी का नाम वाम नहीं, सब अपने। आप दो बहनें हैं, आपके पिताजी माताजी ने दो गहने, दो सेट बनाए, दोनों के बिल्कुल अलग सेट आपको आपकी शादी के साथ दिए थे, उनको उन्होंने दे दिया ये बिल्कुल। तो अज्ञान है तो क्या करे, तो कभी प्रसंग पर इकट्ठे हो गए, रखिए तो उन्होंने क्या लगा, उनका जहाँ रखा था अरे मेरा है तो लेने गई, तो वो गई नजदीक, तो लेते लेते बोली अरे ये तो मेरा है। क्या बोलते ये मेरा है? लेकिन उनको मालूम है कि मेरा क्या, तो उनको पहचान हो गई थी कि ये मेरा है, एक सेम है, सेम फिर भी ऐसा सबको मालूम था, क्योंकि वो समझदार थे, एक थोड़े में ज्यादा समझ जाते थे। बंजारे लोग बहुत कुदरती होते हैं। सुनती है अभी 5 मिनट ये पूरा कर दो। तो फिर वो सोच में पड़ गया। फिर उसको मन में आइडिया आता है कि चलो नहीं, उसको रखने के लिए रखा, ये छोटा है, लड़का थोड़ा तूफानी है, लेकिन उसको रखो और मेरा संभाल करे। तो उसमें थोड़ी लाकड़ी भी दी थी कि संभालना, हमें जाके आते हैं। ऐसा गए कहाँ, सब लोग रात्रि थी और जाके वापस आ थोड़े समय में, और गया और उसको अंदर से भूख लगी बहुत। तो हंगर के पैंग्स बहुत हो, मैं क्या मुझे खाना है, वो लोग आएंगे खाएंगे, लेकिन मुझे अभी क्या करूं मैं। तो देखने चलो मेरी लेके ले लो, तो लिखने गया तो क्या मेरी कौन सी खबर नहीं, उनको खबर नहीं थी, इस आपको पक्की खबर थी। तो क्या करूं, तो उसने देखा कभी ये लोग आ जाएंगे तो मुझे तो मैं रह जाऊंगा, क्या करूं। उसको मालूम नहीं है कि सबको अपनी जान लेते कि मेरी है, लेकिन उसको अकेला कोई मालूम नहीं। तो लोग आते देखा वो लोग आ रहे हैं और अभी तक मुझे मिलते नहीं, करूँ कहीं। तो नजदीक आए ना थोड़े से,
तो बोले मैं क्या, ऐसे एक मुझे आइडिया आया बुद्धि का, मैं क्या करूं, ऐसा करूं, सबकी संभालो, मैं मेरी फोड़ता हूँ करके, अरे जोर से बोला, तो बोलते ये तो गाड़ा है, अरे चलो चलो दौड़ो जल्दी, अपने ले लो, तो वो समझ गया, तो सब ले लेंगे मेरी तो रह जाएगी। तो हम अपना नाश्ता करने चले, हम आवे, हमें आना हो तो दिल होता है अंदर, हमें दिल होता है, चलो सबके साथ में आनंद आता है। चलो 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 चल चल पद को अमर कर दो, स्वपद को अमर कर दो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। सत्संग करें हम। कल के ज्ञान विधि में बैठ कितने आए हैं? यहाँ कोई नहीं है, एक ही है पांच पीछे। तो इतने पीछे क्यों बैठे हो आप लोग? इतने पीछे क्यों बैठे हो? नया नया बीज है, आज दूसरा दिन है।
काळजी रखनी चाहिए ना। यहाँ 1 2 3 4 ठीक है। यहाँ आओ, आगे आओ। आप लोग भी थोड़े आगे आ जाओ। थोड़ा पाछળ खसो એટલે જગ્યા કરી દો, એક એક સીટ બસ। जो नीचे बैठ सके वो बैठो, वहां तो नहीं बैठ सके वो नहीं। आप तो तुम बैठो वहां, दूसरा कौन है? तुम है? एक ज आई, 2 हाथ ऊंचे हुए थे। और कोई है पीछे? हाँ, कौन है? अरे आगे आओ। देखो, अपने इतना पद प्राप्त किया है और अपने अपने खुद के लिए काळजी भी नहीं है। आजा आगे, परीक्षा लेनी है तेरी। यहाँ बैठा हो ने, आप नए हैं तो पीछे जाओ ने। क्या करते हो आप लोग? अच्छा ठीक है। हाँ? तो है लाइन। तू पीछे क्यों चली गई? किसने? आपने? तो बेंगलोर वाली नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मंजूर जाओ। इतनी छोटी लड़की है और काळजी नहीं रखती। कितनी छोटी है? हाँ? 18? आपको क्या? कौन बोला? पुष्पा। हाँ, 18 साल की? इतनी बड़ी? कल ज्ञान में बैठी थी? हाँ हाँ? हाँ दादाजी। तो उसमें इतने 18 साल के कैसी हो गई? बोल बोल। कल तो जन्म पाया, बोलते 18 साल की। तू कौन है? हूँ शुद्धात्मा छू। हाँ, वो कौन सा जन्म हुआ? मरने वाले का या न मरने वाले का? बोल। मरने वाले का जन्म हुआ है या न मरने वाले का? इतना बहुत गहरा बताइए। इतनी सादी से भाषा नहीं समझती? हिंदी भाषा नहीं आती? आती है। तो बोलने, पिक्चर तो देखती है सब कुछ। बोल। मरने वाले, कल जन्म हुआ मरने वाले का? नहीं समझती नहीं? समझ। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगता है। मर जाने वाले का जन्म कल हुआ या नहीं? नहीं मुझे समझ नहीं। मैं 18 साल का नहीं हूं। उसका उल्टा कर दो, लेकिन मुझे उल्टा करके तेरा जैसा बना दे तो मजा आ जाए। बोलने जरा सुनाई दे। मरने वाले का जन्म हुआ कल या नहीं? नहीं नहीं? हाँ? नहीं सुनाई दे ऐसा बोलना जोर से। नहीं नहीं सही सवाल जवाब है। सवाल सही था कि गलत था? हमने सवाल किया वो सही था या गलत था? हाँ कि ना? हाँ हाँ। अरे जोर से बोल। हाँ चाय पी के आई है? हाँ चाय पीती है? हाँ। अच्छा, नहीं तो दूसरा मंगवा ले हम कॉपी। अभी शुद्धात्मा हो गया तो ये नरम पड़ गई वो तो होना ही है। हाँ? हाँ। जिलेबी चाय के पीछे खानी है कि पहले? क्या? जिलेबी बोले क्या बोले? जिलेबी, मुझे बोलना ही नहीं आता जिलेबी चाय के पहले खाते हैं कि पीछे? पीछे। क्यों? बोल क्यों? क्योंकि फिर चाय का स्वाद नहीं आता इसीलिए। अच्छा, तो क्या नाम तेरा? निशा। निशा। तो निशा, मैं व्यवहार दृष्टि से हूं, समझना पड़ेगा ना तेरे को? हाँ।
या मैं निशा हूं वो समझना पड़ेगा? नहीं, व्यवहार दृष्टि से मैं निशा हूँ और निश्चित दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। ठीक है, तो ये कब भूल जाएगी तू? सोने समय निद्रा में भूल जाएगी? नहीं। हाँ है? अच्छा, नहीं निद्रा में नहीं भूलेगी ने? नहीं। अरे वाह, तो बहुत अच्छा। निद्रा किसको आएगी? शुद्धात्मा को आएगी ना? निशा को आएगी। अरे ये तो सब सही बताती है, सब सही बताती है। लो अब सुने, 18 साल की है तो अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या पढ़ाई करती है? डिग्री फर्स्ट ईयर। तो शुद्धात्मा को क्या पढ़ाई कराएगी? हम शुद्धात्मा इसलिए तो अच्छा वो पढ़ाई करेगी, ठीक है ना? तो अभी पढ़ाई अच्छी होगी आपकी। क्या बताया? बोल। पढ़ाई अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ाई करने वाली नहीं रही अभी। बोल। मैं पढ़ाई करने वाली नहीं रही। ईशा पढ़ाई करने वाली रही। निशा। निशा। निशा तो पर अभी तो निशा तू नहीं रही। जाला हो गया। क्या बात करती है? समझ गई? हाँ। निशा पढ़ाई नहीं करेगी, लेकिन व्यवहार दृष्टि वाली निशा ही पढ़ा करेगी, क्योंकि हम निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्मा है। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट मैं निशा, बाय रियल व्यू पॉइंट मैं प्योर सोल शुद्ध आत्मा। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक। लेकिन ऐसा मैं प्योर सोल शुद्धात्मा हूं वो हम भूल नहीं जावे। क्या भूल नहीं जाना है? निद्रा में या दिन में, रात्रि में या दिन में? तो कब भूल जाते हैं? दिन में काम करने लगते हो तो भूल जाते हैं ना? तो मैं निशा हूं। नहीं, दिन में भी मैं व्यवहार दृष्टि से निशा। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। कि रात्रि में खाली? दोनों में से कौन सा करेक्ट है? गलत होता है नहीं सब। हाँ? अरे तेरा पढ़ाई का पेपर डिफिकल्ट होता है, ये तो बहुत इजी पेपर है। पुष्पा जी क्या बोलती है आप? हाँ? अमीन साहब बोलते हैं हाँ बहुत सब कड़क पेपर निकालते हैं। अरे भी क्या कड़क है? और पुष्पा जी बोलती है अब कंफ्यूज कर देते हो। मैं कंफ्यूज करता हूं? निशा बोलने हाँ के ना? ना। है? कि पक्का करता हूं? बोलने पक्का करवाते हो? हाँ। क्या कि मैं व्यवहार में कच्चा पड़ गया हूं इसीलिए अंदर पक्का हो गया, ऐसा लगता है तेरे को? मैं हाँ। हाँ? हाँ? तो ये तेरे को यही सीखना पड़ेगा ना। व्यवहार में कच्चा महीना क्या? मैं निशा हूं वो आहिस्ते आहिस्ते निकल जाएगा। और निशा कुदरती बनती जाएगी। क्या बताया? नॉर्मल। बोलने जोर से। नॉर्मल। नॉर्मल जोर से बोल। नॉर्मल। नहीं तो नाश्ता मंगवाएंगे तेरे लिए। नॉर्मल महीना नेचुरल। बोल। नेचुरल। नेचुरल। नेचुरल अच्छा है कि अननेचुरल अच्छा है? नेचुरल अच्छा है। निशा नेचुरल रहेगी तो अच्छा है ना? हाँ। तो ये आज्ञा धर्म का जीवन आपको नेचुरल बना देगा, लेकिन ये रोज दृष्टि एक साथ में नहीं रह पाएगी। शुद्धात्मा दृष्टि तो प्राप्त कर ली है। क्या बताया? शुद्धात्मा दृष्टि तो प्राप्त कर ली है। लेकिन ये व्यवहार दृष्टि, जो मैं व्यवहार दृष्टि से निशा हूं अभी यहाँ है, तो उसको शुद्धात्मा दृष्टि के साथ आना पड़ेगा। इसीलिए व्यवस्थित शक्ति करता है वो आज्ञा में समझ में रख के। बोलो। इसीलिए व्यवस्थित शक्ति जगत नियंता ईशा की। बोल। व्यवस्थित शक्ति जगत नियंता ईशा की नियंता शक्ति है। ईशा की नियंता शक्ति है। नियंता मैनन ईशा का नियंत्रण करने वाली।
क्या बताए बोल? निशा नियंत्रण महीना नियंत्रण महीना ईशा की सारा जीवन की ईशा के मन की निशा के मन की ईशा की निशा के वाचा की जो वाचा ईशा निशा अपने साथ कर लेगी अर्थात हम ईशा के साथ कर लेंगे, निशा के साथ कर लेंगे। वो वाचा क्योंकि ईशा अंदर बोलने वाली है, अंदर बात करेगी नहीं। ईशा चलती रहेगी कि नहीं? हाँ। कि बंद हो जाएगी? चलती रहेगी। हाँ, वो तो बहुत है, चलती है, कोई नहीं सुने, इसीलिए अंदर की बात बहुत पसंद सबको होती है। तो बात तो नहीं करनी है, फिर भी करनी पड़ेगी। क्यों? कि हमेरा फाइल का संबंध है सबका। पहला सर्वप्रथम फाइल कौन सी? मैं ईशा। हाँ। दूसरा मेरे माता पिता, तीसरे मेरे भाई बहन, सब लोग। समझे कि नहीं? हाँ। पीछे बाकी इतनी फाइल मुख्य हो गई, बाकी की सब फाइलें व्यवहार की, जो काका है, मामा है, फुआ है, और तेरे को सास तो है ही नहीं अभी। सास की फाइल आएगी क्या? नहीं आएगी। हाँ, तेरे को सोच में आगे आता तो होता कि मेरी सास कैसे आएगी, ऐसा आएगा? पहला सोच में आया था कभी? नहीं आया था ना? नहीं आया था, नहीं। कैसी सास पसंद रहेगी ईशा को? हा? अच्छी? हाँ। फाइलें सब बोलते हैं, कुटुंब की फाइलें, सारा कुटुंब इकट्ठा करो। शादी है, प्रसंग जाओ तो जो कुटुंब वाले हैं, सगे वाले, कितने 5-50 आएंगे, 60 आएंगे, जितने हैं यहाँ हैदराबाद में, बस इतनी। लेकिन सही दुनिया आपकी कौन सी रही? कि मैं ईशा, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन जो भी है। अगर भाई नहीं है तो बहन और बहन नहीं है तो भाई और बहन नहीं है तो ईशा तो है ही। तो ईशा के माता पिता, तो और भी 3 फाइल हो गई, फक्त 3 फाइल। उसके लिए ईशा का 100 साल का आयुष्य गवा देने का क्या? एक छोटी सी इतनी दुनिया तेरी। समझ में आया? हाँ। तो अभी तेरे माता पिता का प्यार तूने पाया, प्रेम पाया, तो वो दोनों फाइल आपसे जीता गई। आपने जीत ली वो दोनों फाइल, है कि नहीं? हाँ। जितना कम प्रेम पाया इतनी कम जीती, जितनी पड़ेगी ना। हाँ जी। हाँ? हाँ। कैसी जीतेगी? उनके आगे तू हार जाएगी, लूज होकर जाएगी। नहीं तो जीतेगी कैसे माता पिता को? नहीं तो माता पिता में तू जीत गई तो माता पिता की क्या हालत हो जाएगी? बोलने जल्दी, वो लोग हार जाएंगे। अरे तेरे को अच्छा लगेगा? नहीं। ले, ये तो कमाल की बाई है। कॉलेज में पढ़ा था ऐसा? नहीं। आप सुन लेना सब। समझी ने? हाँ। इसीलिए हमने बताया ये व्यवस्थित शक्ति, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, जगत में ना क्या 1 नंबर की फाइल ये शरीर से जुटी हुई है। अगर हमें बुरा विचार आवे, गलत आवे, उल्टा सुल्टा चले अंदर, तो हम बोल नहीं सकते ईशा को, अरे ईशा मुझे पसंद नहीं, तू बाजू हो जा। बोल सकेगी तू? नहीं। बाजू हो जाएगी वो? नहीं। क्यों? कब बाजू हो जाएगी? आखिर में, लकड़े में। नहीं समझी? नहीं। आखिर में लकड़े में जाना है। बच्ची घबरा नहीं जाती है ना? ईशा कितनी जाएगी? 200 साल जिएगी? बोलने जो जी। पता नहीं। हाँ? पता नहीं। कितनी इच्छा है तेरी जीने की? बोलने 100 तो साल है कि नहीं? 100 बोल जो दिल में हो बोल दे। आपकी इच्छा हो। मेरी तो इच्छा है कि तू 100 साल जी और सबका अच्छा काम कर। हाँ, तो और 100वां साल में तू 18 साल की रह।
18 साल की भी नहीं, हमेशा कायम की। ऐसा हो सकता है? हो सकता हाँ, मन को तो हमेशा आयु नहीं लगता है, मन तो हमेशा जुआन रहता है। लेकिन अभी तू शुद्धात्मा हो गई। क्या बताया? शुद्धात्मा अर्थात मन ईशा का हो गया। किसका? ईशा का। के शुद्धात्मा का? ईशा का। कितना परसेंट? 100%। 101 नहीं ना, बोल जल्दी। 100%, ना उससे 99, ज्यादा ना उससे कम। न 99, न 101, 100 उसको नॉर्मल बोलते हैं। नहीं समझी? समझी। मैं तो जरा उल्लास से बोल दे, अरे मैं 101% जाऊंगी, वो तो जरा उल्लास है, लेकिन नीचे आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। तू जैन है कि कृष्ण भगवान की है कि शिव जी की? व्यवहार में किसकी पूजा? घर में पूजा किसकी? वर्शिप? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो जैन है इसकी नहीं बोली तू? जैन है, लेकिन शुद्धात्मा जैन है? हाँ? ईशा। लेकिन असल जैन हो गई आज तू। जन्म से तो जैन कुटुंब में, फैमिली में जन्म ले लिया, वो तो जन्म जैन हो गई। लेकिन आज असल तू मूल स्वरूप से जैन हो गई। जैन महीना जिन, क्या बताया? जीन। जिन शब्द ऊपर से जैन आया। जैन तो पीछे बना है, वो जैन शब्द था ही नहीं, महावीर भगवान ने बनाया ही नहीं। सारा जैन समाज बोलता है महावीर भगवान से जैन धर्म प्रस्थापित हुआ। देखो वो व्यवहार से बरोबर है। क्या बताया? व्यवहार से बरोबर तो है। महावीर भगवान की भाषा में ऐसा नहीं है। नहीं समझी? उसने किसी को नहीं बताया कि मैं जैन हूं, कुछ नहीं बताया। मैं वितराग हूं वो भी ना बोले। आप लोग सुनते हैं सब महात्मा लोग, जो शुद्धात्मा कुछ बोल सकता है? शुद्धात्मा को स्पीच है नहीं, तो कैसे बोलेंगे? तो ऐसी बात है। तो ईशा की सारी लैंग्वेज तेरे को समझ में आएगी कि ये तो ईशा है, ईशा बोलती है, और हम तो शुद्ध आत्मा है। हम समझ जाते हैं कि ईशा क्या बोलती है, और ईशा का बोला हुआ ईशा सुनती भी है। सुनती है? हाँ। हाँ? कि दूसरों की सुनती है? नहीं, हाँ? खुद की सुनती हूँ। पक्का? पक्का हो जाएगी? हाँ। पर कोई दूसरा सुनाएगा तो क्या करेगी? दो दृष्टि से देखेगी। कितनी? दो दृष्टि से। बोल कौन सी? व्यवहारिक दृष्टि। व्यवहार दृष्टि से बोले वो, ठीक है ना? हाँ। निश्चय दृष्टि से नहीं बोल सकते वो, क्योंकि वो ही शुद्धात्मा है। जैसी हम शुद्धात्मा है ये निशा के अंदर, वैसी वो और जो है तो वो भी शुद्धात्मा है। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक। तो अभी किसी के तरफ से कटु वचन आया तो तू हैरान हो जाएगी। कटु तेरे को दिल में लग जाए, हार्ट में लग जाए। तेरी फ्रेंड से आ गया तो क्या करेगी? व्यवहार दृष्टि से वो मैं व्यवहार दृष्टि से उन्होंने मुझे व्यवहार दृष्टि वाली निशा को बोला, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो बोला तो क्या वो गलत दिखाई पड़ेगे? नहीं। क्यों? कि व्यवस्थित शक्ति जैसी निशा को संचलन करती है वैसे उनको भी संचलन करती है। वो जाने ना जाने वो जाने। हाँ। वो ना जानती है तो ना जानने से जानती है, क्योंकि अंदर जानने वाला बैठा है कि नहीं? हाँ। कौन? शुद्धात्मा। अरे कमाल की है लड़की। तू क्या पढ़ती है? इतनी ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है। तरु जी सब सही जवाब देती है, कभी गलती नहीं करती है। मैं चाहता हूं कुछ गलती करे तो कुछ तू सुमति क्यों सुनती रहती है बच्ची? हाँ? तू बच्ची है? हाँ, ये सूरत के महात्मा है, वहां से आए हैं सब। तो व्यवस्थित शक्ति संचलन करता है, अर्थात जो शरीर
क्रिया करता है सारा हैदराबाद में, सारा भारत में, सारा विश्व में। ये तो है कि नहीं? वो तो सब जानते हैं, वो सीखना नहीं पड़ता किसी को। लेकिन वो मानते क्या है कि शरीर की क्रिया जो चलती है वो व्यवस्थित शक्ति से चलती है, और बोलते हैं मैं करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं। ये हाथ से मैंने लिया, तो कि हाथ कहाँ कौन किसका है? तो कि मेरा है। ले, मैं भी हूं और मेरा भी है। क्या बताया? मैं भी हूँ और मेरा नहीं, अभी ये नहीं रहा, तो उससे तू लिबरेट हो गई। क्या हो गई? लिबरेट हो कल लिबरेट करवाया और तेरा लिबरेटेड बर्थ हुआ, जन्म हुआ। कैसा? लिबरेटेड बर्थ हुआ। उसको अजन्मा जन्म बोलते हैं। कौन सा? अजन्मा जन्म। अर्थात जो जन्म के पश्चात मरण नहीं आएगा, ऐसा कायम का जन्म। कभी भी नहीं हुआ था, कल हो गया। किसी लाइफ में नहीं, अनंत लाइफ हो उसमें नहीं, ये कल हुआ। क्या बताया? जो कोई भी लाइफ में नहीं हुआ वो कल हुआ। इनफाइनाइट लाइफ थी, कल कभी नहीं हुआ, इसीलिए उसको अपूर्व जन्म बताया जाता है। क्या बताया? अपूर्व जन्म। पूर्वे कभी भी नहीं हुआ। ये अच्छी घटना बनी या बुरी? अच्छी। कितनी अच्छी? 100% अच्छी। 100% बोलती। समझ गई जवाब क्या देना। हाँ? तो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति सबको चलाती है, लेकिन हमें आपको आज्ञा दी कि आज्ञा से है, और साहब ने आपको व्यवस्थित विगत से समझाया, विस्तार से समझा दिया। समझ में आया? हाँ। क्योंकि उनका अनुभव था, कई सालों से जन्म हुआ, अजन्मा जन्म, और इतने साल गए वो शरीर के साथ रहते रहते ब्रह्मचर्य व्रत में। पढ़े लिखे है सब कुछ, है सब। क्या समझ में आया? हाँ। तो शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूं, उसको महावीर भगवान की भाषा में सही ब्रह्मचर्य बोला जाता है। क्या बताया? मैं शुद्धात्मा हूँ, वो महावीर भगवान की भाषा में सही ब्रह्मचर्य बोल। तो वो जितना पक्का होता जाएगा, तो आप अंतर से आपका ब्रह्मचर्य व्रत। क्या बताया? ब्रह्मचर्य व्रत। जो 5 महाव्रत है वो तो जानती है ना, अहिंसा है कि नहीं? हाँ। सत्य, अचौर्य म्हणजे मन से माणसे कहायचे चोरी न करना, नहीं समझी? अपरिग्रह, कुछ पकड़ना ग्रहण करना नहीं, और ब्रह्मचर्य वो आखिर का, ये कलयुग में 5वां आला में महावीर भगवान ने खास रखा, क्योंकि कलयुग है, आने वाला उनको मालूम था, इसलिए रखा। साधुओं को भी रखा और सभी संसारियों को भी रखा। क्यों? कि काली ऐसा है, चिकट वाला है, तो कभी भी स्लिप हो जाते हैं। स्लिप आज हो जाते हैं तो कुछ बनेगा, हड्डी बड्डी को कुछ होगा? अच्छा लगता है? नहीं लगता है। समझे नहीं? इसलिए व्यवस्थित शक्ति करता है। मेरा एक्सपीरियंस है, उन्हों का एक्सपीरियंस था, आपको समझाया, वो हम एक्सपीरियंस के कारण आपको आज्ञा देते हैं, क्योंकि आप रह नहीं पाएंगे 2 दृष्टि से, और बाकी का जीवन का है, वो जीवन तो जाएगा, कहां जाएगा वो? तो उसमें जीवन में कैसा हमें जीवन से प्रसार हो जावे, जिसके लिए वो प्रोटेक्शन दे दिया है आपको। कौन सा जीवन, कैसा प्रकार का जीवन जाना है? तो मैं ईशा 1 नंबर की फाइल हो गई, मेरे माता पिता 2-3 नंबर के फाइल हो गए, भाई बहन है जो उसका नंबर दे दो। फाइलों का संभाव से निपटारा करना है, इसी चौथी आज्ञा दी कि नहीं? हाँ। सबको दी गई कि नहीं? फाइलों बताया। फाइलों क्यों बताया? कि ईशा खुद ईशा के शरीर के साथ, ईशा का शरीर से रहने वाली नहीं आई। क्यों? कि माता पिता ने जन्म दिया। समझी कि नहीं? खुद से जन्म नहीं पाई,
क्यों सोचती है? तो व्यवहार से माता पिता ने जन्म दिया, सच्ची बात बनी कि नहीं? हाँ। लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि निशा को आज ये निशा से जीवन का उसको स्कोप मिला, अवकाश मिला, उसका बड़ा उपकार है उनका, है कि नहीं? हाँ है। अगर वो न होते तो निशा कैसे होती? तो सबसे बड़ा उपकार किसका? माता पिता का। और कल जन्म जिससे आप जन्म पाए उसका उपकार है? हाँ। किससे पाए? अरे तो क्या मैं थोड़ी माता हूं और मैं पिता? हाँ, उसको निश्चय जन्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चय जन्म। हाँ, रियल जन्म और वो रिलेटिव जन्म। तरू बरोबर है कि नहीं कि गलत है? बस 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 बस, ये अनुभव बोल रहा है, मैं नहीं बोलता। क्या बताया? मेरी अनुभव वाणी निकल जाती है। क्या अगर मैं चाहूं, मेरे लिए अंदर की चाहना जाके वो जो है, तो मुझे तो इस शब्द के साथ नहीं रहना है। लेकिन ऐसा शब्द जो कभी भी खुद से भी अंदर से जुड़ा रहे या न रहे, मुक्त हो जावे, तो बाहर कि सभी को मुक्ति का सारा अंडरस्टैंडिंग समझ दे। ये मेरा अंदर की है, सबकी अंदर की तो होनी कि नहीं? और हम तो यही इच्छते हैं कि आप शब्द से मुक्ति आपको करवाई है तो शब्द से मुक्त रहे, लेकिन निशा की वाणी भले रहे। निशा की वाणी रहेगी तो निशा सुनेगी, तो वो दोनों को हम जान तो रहेंगे न, देखते तो रहेंगे न क्या निशा बोलती है, कि निशा सुनती क्या है। ये आहिस्ते आहिस्ते आपको ये फाइलों का संभाव से निकाल करते करते समझ में आता जाएगा। व्यवस्थित शक्ति करता है, वो बुलाने वाली व्यवस्थित शक्ति है, ऐसा करके, इसीलिए उसका रक्षण दिया गया। आपको समझ में आया? हाँ। तो तीसरी और चौथी फाइल ये पांचवें आले के कलयुग के जीवन में आपका पांचवा आला का जीवन चतुर्थ आले का बन जाए, चतुर्थ काल का, महावीर भगवान का समय का। समझ में आया? हाँ। इसीलिए ये 2 आज्ञा दे दी है हमने आपको। आज्ञा महीना, बंधन नहीं। क्या बताया? किसको आज्ञा दी? कि जो शुद्धात्मा पद जिन्होंने पाया है उनको महीना, उनके साथ रहने वाला, उनकी 1 नंबर की फाइल जो शरीर है उसके जुड़ी हुई, वो शुद्धात्मा से जुड़ी ही नहीं है। हम आगे से जुड़े हुए थे, वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन हमें जन्म पाया। नहीं समझी? तो आज आज्ञा स्वरूप से दिया, तो आहिस्ते आहिस्ते आपका जीवन में, व्यवहार में जैसे निकलते जाएंगे, फाइलों का संभाव से निकाल करते करते आपको व्यवस्थित शक्ति करवाती है, ऐसी समझ में आएगी। लेकिन बोलेंगे नहीं आप, नहीं तो आप फाइलों का संभाव से निपटारा न कर पाएंगे। नहीं तो बोल देंगे ओ व्यवस्थित शक्ति करेगी, हमें कहाँ भाई फाइल का निकाल करना है, तो उसमें गड़बड़ सड़बड़ करने का पूरा मौका मिल जाएगा। अंदर को, निशा के अंदर के भाग को जो बाकी रहा सा है निपटारा करने का, उसको निपटारा होने देना है। नहीं समझी? समझी। उसको हमसे वो रुका जाए तो तकलीफ हो जाएगी। हमेरा ये बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? कर दो तेरा मुंह भी बंद करवा दे, मुंह खोलना नहीं दूंगा मैं, चलेगा? वो तो व्यवस्थित शक्ति का है, जितना आयु है वो तो चलने ही वाला है कि नहीं? हाँ। इसीलिए पर सर्वप्रथम 2 आज्ञा महत्व की है। वो व्यवहार दृष्टि से मैं क्या बताया? बुद्धराज मैं हूं, वो आज्ञा देनी पड़ती है। नहीं क्यों कि मैं बुद्धराज हूं, वो आगे से चली आई है। वो अब बोलते नहीं रहेंगे, लेकिन अंदर चिटका वाला है रहा है, अभी उसमें निकलना पड़ेगा। लेकिन जैसा समझ में आता जाता है मेरा जीवन में, वो 2 दृष्टि वाला और संभाव से निपटारे होते होते, और व्यवस्थित शक्ति ही करता है करवाई, हमें करने वाले, हमें करने वाले होते तो शरीर में जो बनता है
वो हम शरीर को बनवा ही नहीं देते, कभी रोग होता है रोग उत्पन्न करने ही नहीं देते, है कि नहीं? हाँ? हमसे किसी को दुख हो ऐसा वचन निकले तो हम निकलने ही ना दे। अगर किसी को दुख देने का ही निकालना तो वही करने का, उसको हाथ का हो गया तो दुनिया को अलग हो गई, दुनिया का स्वरूप नहीं। इसीलिए ये जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति थी, है और हमेशा के लिए है। लेकिन किसके लिए? मैं शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्मा पद जिन्हें प्राप्त किया है उनके लिए, अन्य के लिए नहीं है। अगर आपके वाचा से निकल गई तो अन्य को गड़बड़ कर देंगे आप, क्योंकि अन्य के तो प्रोग्रेस करना है पॉजिटिव, जिसके कारण ये उसका समय आवे और उसको भी शुद्धात्मा पद मिले, ज्ञानी मिल जावे तो ज्ञानी की कृपा से मिले। ये क्रिया से नहीं मिलता। क्या बताया? क्रिया से नहीं मिलता, कृपा से मिलता है। कृपा से मिलता है। क्रिया और कृपा में कितना फर्क? बुद्धराज बता। माइक है, माइक है? क्रिया की जाती है और कृपा नहीं की जाती। हंसती है, पक्की है, समझ जाती है क्या मंजू? और आप समझेगी, समझे न? वो इसलिए दो दृष्टि की दो आज्ञा, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति और फाइलों का संभाव से निपटारा। फाइल महीना सर्वप्रथम हमें चिटके हुए वही है और पीछे आपके आएंगे तब वो दूसरी नंबर की बन जाएगी, क्योंकि सारा जीवन साथ में रहेंगे और पीछे सांस तीसरी नंबर की बनेगी। आप लोगों के लेडीज के लिए क्या? लेडीज के लिए ये लोग तो बहुत होशियार है कि हमारी वाइफ ही दूसरी, कुछ तीसरा तो भाई ऐसा करेंगे, लेकिन आपके लिए सास मुख्य बन जाएगी तीसरा नंबर की। दोनों, एक अकेला तो बोल सकते नहीं, लेकिन सर्वप्रथम सास के उसके साथ रहना पड़ेगा आपको। तरू ऐसे नहीं समझे कि नहीं? हाँ। ये सब नंबर इसीलिए दिया है और कुछ नहीं। नजदीक है, इतनी छोटे काम के लिए सारा जीवन हम गवा देते हैं। देखो कितना महत्व का जीवन है जिसके लिए हमने कुछ कीमत नहीं दी ही। कितनी कीमत दी हमें? दी थी? ईशा में ही हूं, वो जन्म पाने के लिए कुछ कीमत दी थी तेरे? नहीं। प्राइस नहीं दी थी, मफत में मिल गई। कुदरत से जन्म होता है, इसे मफत में बोला जाता है ना। हाँ? ऐसी छोटे लड़कियों को लड़कों को समझाने में हमें आनंद आता है। क्यों? कि अभी आज उन लोगों की दुनिया है। क्या? आप भी है, आप भी यंग है, समझे न? तो आज ये पंचम काल में दादा भगवान परमात्मा स्वरूप प्रकाश वाले दादा भगवान उन्होंने समझाया है और उनकी अपार करुणा से आज हम ऐसे बैठे हैं और ये प्राप्त कर सकते हैं और ये शरीर आपके काम में आ गया। क्यों? कि मेरे अंदर जो दादा भगवान का अनुभव शरीर से बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप से हुआ, लेकिन मैं दादा भगवान मास्टर से एक 1 शेड नीचे हूं, वो मेरे सर पर है और दादा भगवान के सर पर सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा है। हमारा 3 का ऐसा रिश्ता है और महात्माओं का भी ऐसा ही है और कुछ नहीं। दादा भगवान ने चाहा कि आपको मैं ज्ञान देता हूं तो मैं आपको मेरे सर पर बैठ जाएंगे तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप जानेंगे तो आपको कैसा रहना है तो आप जान लेंगे नहीं, आपके खुद के हित के लिए। तो मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ चलो। आगे पीछे ये भाषा नहीं रही मेरे साथ, तो मैं आपके लिए क्यों रखूं? नहीं समझी? जो सही मास्टर है जैसा वो है वैसा ही बना देता है आपको। तो शुद्धात्मा पद ये दिया है मैंने आपको, समझा? क्यों? कि आप अभी आगे पीछे वाला जीवन है ना सभी का, ऊंचा नीचा वाला, आगे पीछे वाला, उसमें से निकाल दिए तुमको। उसको कंपटीशन बोलते हैं, स्पर्धा बोलते हैं, सभी से निकाल दिया है आपको। समझ में आए? हाँ। लेकिन रह नहीं पाएंगे, बाकी का फाइल ना व्यवहार है ना सब, वो ऋणानुबंध संबंध बोलते हैं, इसीलिए फाइल शब्द रखा है।
ऋणानुबंध मीन्स लेन देन का संबंध। इसीलिए वो जल्दी अपनो रहने वाला नहीं उसकी समझ, इसलिए फाइल शब्द रखा। फाइल शब्द ये पंचम काल में जो चतुर्थ काल की कर्म की भाषा थी वो फाइल शब्द में रख दी। ये सबसे बड़ी एक आध्यात्म विजय मास्टर ने की, बहुत बड़ी, समझे? हाँ। फाइल शब्द जताते ही सबसे बड़ा हमेरा प्रत्येक का आध्यात्म विजय होता है। क्या होता है? आध्यात्म विजय। आध्यात्म विजय। महीना मन अभी फाइल का हो गया और मैं शुद्धात्मा हो गया। मन ज्ञेय हो गया और मैं मन का ज्ञाता हो गया। और बिना ज्ञाता पद से मैं मन मेरा दृश्य, मेरा दृष्टा स्वभाव में रिफ्लेक्ट होने वाला, झलकने वाला है, ऐसा मुझे कब समझ पड़ेगी? अगर मैं दृष्टा नहीं तो अभी दृष्टा हो गया तो मैं जानने से ज्ञाता हुआ और देखने से दृष्टा हुआ। वो शुद्धात्मा का स्वभाव है। नहीं समझी? समझी। तो दृष्टा का स्वभाव से हमें अभी ईशा अच्छी ढंग से समझ में आएगी और ईशा का जो ऋण अनुबंध फाइल का संबंध जिसके जिसके जुटाव वाला है वो अच्छी ढंग से समझ में आएगा और किसी को आरोप दोष न देंगे आप। आहिस्ते आहिस्ते, एकदम नहीं होगा। चिकनाहट है, वो चिकनाहट निकलती जाएगी, वैसा वैसा आपको होता जाएगा। ठीक है कि नहीं? और इसीलिए हमेरा पांचवी आज्ञा है कि शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करे। तो शुद्धात्मा की वही नहीं होती है, खाता नहीं होता है, पेन नहीं होती है, शाही नहीं होती है, क्या है? ये नॉन डिजिटल अकाउंट है, नॉन शाही वाला, नॉन कलम वाला। हंसती है, देखो चंद्रा हंसती है। नहीं समझी? इसीलिए उसको शुद्धात्मा का खाता बताया। जो खाता केवल क्रेडिट का है और कैसा है? कायम का है, परपेचुअल है। और कितनी उसकी क्वांटम कितनी है, कितनी की क्वांटिटी कितनी है? तो कि इनफाइनाइट। कितनी? फाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स लिमिटेड ना? लिमिटेड। अनलिमिटेड। सच्ची? हाँ। पक्का? हाँ। जितना उसमें से आपका खर्च होगा वो इतना बढ़ेगा। और व्यवहार में बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट में सभी में जितना खर्च होता है वो कम होता है। इसीलिए फाइल बताया। क्या बताया? फाइल। लेन देन का। तो लेन देन का फाइल में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा रहेगा कि हम लिए थे इसीलिए देना पड़ता है। तो अभी तो फाइल हो गई, इसीलिए सारा जीवन में निशा से जो भी निशा का दूसरों के साथ होवे, खुद के अंदर बने, मन में बने, बुद्धि में बने, कुछ भी बने, वो मेरा नहीं, वो निशा का। इसीलिए उसमें से कुछ लेना नहीं है। अभी ये लिया था इसीलिए तो निशा आ गई, निशा का मन आ गया, निशा का सब कुछ आ गया। तो वो अभी निशा का जाने दे सब। दूसरे का कोई सत्संग मिले, सत्संगी करे, मिले तो बात करो तो भी, और जिसको ज्ञान नहीं उसके मिले तो उसको निकाल होता है, तो निकाल होने देना है। निकाल को रोकना नहीं है हमें, हमसे निकाल रुके ऐसा नहीं रहना है। अर्थात हमें से ऐसी पिन प्रिकिंग, डिस्टर्बेंस, अवरोध, समझे कि नहीं? दखल, दखल समझती है? दखल समझती है? नहीं? हाँ। क्या? जो बन रहा है उसमें नहीं इंटरफियर कर, कुछ नहीं, किसी भी मन से नहीं, वाचा से नहीं, काया से नहीं। ऐसा रहना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ऐसी आपको दो दृष्टि की प्रैक्टिस खूब करो तो उससे आ जाएगा। और फाइल के स्वरूप से, संभाव से, निकटारा से हम कैसे जीवन में रह सकते हैं वो आहिस्ते बनता रहेगा। और व्यवस्थित शक्ति करता है। और मैं शुद्धात्मा, एक भी शरीर की क्रिया जो व्यवस्थित शक्ति बनती रहती है उसको एक क्रिया का मैं करता नहीं, वो तो पुद्गल करता है। व्यवस्थित शक्ति पौद्गलिक है, लेकिन
उसको निश्चेतन चेतन बताया। क्या बताया? निश्चेतन चेतन। चेतन सी लगती है क्योंकि चेतन वाले शरीर को क्या, कैसे चेतन वाले शरीर को, चेतन वाला दिखाई पड़े ऐसा। तो तू क्या बोली? चेतन वाला, निशा चेतन वाली दिखाई पड़ती है, हलती चलती है, इसीलिए नहीं समझी, इसीलिए उसको निश्चेतन चेतन बताया। और वो शक्ति भी निश्चेतन चेतन होनी, तभी हमें निश्चेतन चेतन वाले सभी शरीर को, जीवंत वस्तु जो भी है, झाड़ पान सभी को चलाती है। वो तो एक गधे को खाली नहीं चलाती, गधे को भी चलाती है, बोलती नहीं ने। बिल्ली को चलाती है, हाँ हाँ? लेकिन काली बिल्ली को नहीं ने। काली बिल्ली, हाँ काली बिल्ली हम जाते हैं, निकल जाती है तो अच्छा लगता है हमें? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बिल्ली देखी उसको। शुद्धात्मा नहीं। जहां जीवन है सब जगह चलाती है, लेकिन प्रमुख जीवन किसका बोलता है? मनुष्य को। क्या? मनुष्य। क्योंकि मनुष्य में चेतनता व्यक्त हो गई है और निश्चेतन चेतन वाला शरीर का भाग है, विकास वाला हो गया है। इसीलिए उसमें वो चेतन जो अंदर शुद्ध शरीर से अलग है, वो भी इतना खुला हो गया है। 5 इंद्रियों से, अंतःकरण से, मन, इंटेलेक्ट बुद्धि, शरीर का कॉन्शियसनेस और शरीर को चलाने वाला ईगो यहाँ उसके पीछे है, स्पाइन में, उससे सारे शरीर की क्या चलती है। तो कल मेरे पास लकड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो निशा की यहाँ में जोर से मारा तो उसकी ईगो टूट गई, खलास हो गई, बेचारी मर गई। और निशा जीवंत रही। ये हिंसा बनी कि अहिंसक क्रिया हुई? कहूं तो वो गई बात, समझ में आती? हाँ। तो शुद्धात्मा की वही खाता कई सब हुआ। तो हमारी काळजी ये रहेगी कि शुद्धात्मा के दृष्टि से हम ये फाइल के स्वरूप जीवन में कैसा रहे। जो पुद्गल और निश्चय व्यवस्थित शक्ति चलाने वाली है, अर्थात पुद्गल को ही चला लेता है। शरीर को पुद्गल बोलते हैं। क्या किसको? पुद्गल, शरीर को पुद्गल। जो जहां जहां जीवन है और जीवंत है उसको ही पुद्गल बोलते हैं। ये माइक को पुद्गल नहीं बोलेंगे, वो जीवंत है नहीं। क्यों? मनुष्य का बनाया हुआ है। जितना कुदरती रचना है वो ही पुद्गल है। क्या बताया? जितना कुदरती रचना है वही पुद्गल। जो जहां जीवन है वो सभी कुदरती रचना वाला है। तो निशा कुदरती रचना वाली बनी या नहीं? जवाब दे, हाँ के ना? हाँ। पक्का? हाँ। पक्का? हाँ पक्का। पर माता पिता ने जन्म दिया ने तो कुदरती कैसी रही? हाँ के ना? कंफ्यूज हो गई। माता पिता भी कुदरती हुए ने। कुदरती जीवन कुदरती सर्जन है। नहीं समझ में आया? नहीं, ये मन वचन काया ये कुदरती रचना है। नहीं समझ में आया? हाँ, लेकिन व्यवहार से बोलना पड़ेगा कि माता पिता हमें जन्म दिया। नहीं बोलेंगे? हाँ, तो व्यवहार से हो गया। और एक माहिर भगवान की भाषा हुई, ज्ञानी पुरुष की भाषा हुई। हाँ? हम तो निश्चय शुद्ध आत्मा है, बाकी तो हमें निशा को समझने के लिए बात है। क्या? नहीं तो निशा को कैसे समझ पाएगी कि कुदरती सर्जन है? ऐसा समझ में नहीं आवे तो तरु बोलने पक्का हम सबके लिए हैं? तो सुमति ना बोलती है। कौन ना बोलता है भाई इसमें? ओ प्रकाश कहाँ गया? तू ना बोलता है? ये बैठे इसीलिए। हाँ? ऐसी बात हुई।
आज्ञा समझ में आ गई आप लोगों को? वो तो दृष्टांत से बात अलग है, लेकिन आज दूसरा दिन है और सुबह अब निंद्रा से जागृत होते ही सोते सोते प्रयोग किया था, अपने आसान प्रयोग बताया था कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सोते हम लेटे हैं तो शरीर को उस समय ऑटोमेटिक दूसरी दखल नहीं है, इंटरफेरेंस है ही नहीं ना, इसीलिए उसको नेचुरल स्लीप आ जाएगी। क्या बताया? नेचुरल स्लीप। क्यों? कि वो स्लीप शरीर का गुण है। क्या बताया? शरीर के अंदर कहीं आवरण है, कवरिंग्स है, इसीलिए उस समय वो हमें जो निश्चेतन चेतन वाला भाग है शरीर, उसको सारी दिवस की क्रियाओं में क्रियाशील है ना, उसमें से आराम थोड़ा मिलने के लिए वो आवरण उसको निद्रा ला देती है, इसीलिए नेचुरल निंदा आती है। और नहीं आती है तो हमें गोलियां लेनी पड़ती है। तो अमेरिका लेगा, हम भारत में क्यों ले? हम तो भारतवासी जीव है लेकिन आज देखो क्या हालत हो गई है। और परीक्षा आती है तो जागना पड़ेगा, तो गोलियां लेती है। तूने ली थी गोली? नहीं। कभी भी मत लेना, हाँ कभी भी नहीं। थोड़ा अभ्यास कर लेना, केरले ले लो आप, बस खत्म हो गई। समझी? हाँ। तो ये 5 आज्ञा आपको हमने समझा दी। दृष्टांत तो है, आपको पुस्तक दी गई है, आहिस्ते आहिस्ते समझ लेना। जिसको इंग्लिश जो है, जिसके पास वो भी है, हिंदी है, गुजराती है, सब कुछ है, वो समझ लेना। और यहाँ जब सत्संग हो तो उसमें जाने की कोशिश करो। बेंगलोर में हो तो बेंगलोर में मालूम नहीं, इतना ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, लेकिन आप तो पुत्र आएंगे आपको करवा देंगे। है हुआ है, लेकिन स्टिल ये बेंगलोर का संघ इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुआ जितना हैदराबाद का हुआ है। वो प्रकाश जी अपने यहाँ के लोकल संघपति है हैदराबाद के, उनके कारण उन्हें बहुत प्रयत्न है जो भी जीते। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ करीब 600 लोगों ने ज्ञान पाया है तो सब 600 आवे, ऐसा हो ही सकता नहीं। अगर आवे तो उसके हाथ में सत्ता आ गई तो व्यवस्थित शक्ति को चैलेंज कर देंगे वो लोग। ऐसी नहीं है, वो समय में उसको जिसने आता है 25 आओ तो 25 सीधी, लेकिन भाव पूरा रखते हैं। शुद्धात्मा है ना, ऐसा मिले तो हमारी शुद्धात्मा की हमारी खाता पक्का होता जावे तो हम जाने के समय वो खाता मेरे साथ आएगा और ऊंचे संजोग हमको दे देंगे, और उस संजोग से बाकी का जो व्यवहार रहा ऑटोमेटिक आसानी से निपटारा हो जाएगा। लेकिन ये जीवन में आपको फाइलों का संभाव से निपटारा का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये जन शरीर मिला है इसीलिए, समझे? इसीलिए वो आज्ञा अति महत्व की है। कारण वो सभी फाइलों का संभार निपटारा से हम रहने से, मन से, वाणी से, काया से शुद्धात्मा दृष्टि के साथ, क्या बताया, हम करने वाले न रहेंगे। इसीलिए व्यवस्थित शक्ति करवाती है, बोलेंगे नहीं हम, लेकिन हमें समझ में आया जाएगा एक शक्ति है। शक्ति के बिना, क्या बताया, बिना शक्ति, जिसको अंग्रेजी में पावर बोलते हैं कि नहीं, और पावर बिना सेल नहीं होता। सेल नहीं समझी? CELL, CELL, ऐसे एल ही नहीं। मैं सही सीखा तो गलत। हाँ, माहिर भगवान की वितराग कॉलेज में, मास्टर की कॉलेज में पढ़े हैं हम। हाँ, मेरा एक श्वास ऐसा नहीं गया कि उनका क्लास से मुझे गैर हाजिर हुआ था। वो रिलेटिव क्लास में गैर हाजिर हो गया था। हम कॉलेज के पहले साल में पढ़ते थे तब हमारे एक बड़ा हॉल था और ऐसा ऑडिटोरियम जैसा फर्स्ट क्लास, पुणे की बहुत बड़ी फर्ग्यूसन कॉलेज। तो मैं आखिर में बैठा रहता था क्यों कि आगे से दरवाजे एंटर होते थे, वो पीछे भी दरवाजा था वहां से निकलने में, तो आराम से बोर्ड पर जाते निकल सकते थे लेकिन ये वितराग कॉलेज के क्लास में से नहीं निकल गए सकते।
आप बेंगलोर में हो तो भी तो हमारे तो काम हो सकता है, हम तो सभी जगह हो सकते हैं, फिर भी कहां भी नहीं हो सकते सिवा हमारे अंदर, है कि नहीं? अगर अंदर से बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा निशा का? बोल, राम 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 जाएगा बोलते हैं। तो 5 आज्ञा आपको समझा दी, समझ में आया? मन ज्ञेय हुआ और हम उनके ज्ञाता हुए, वहां हमेरा जितेंद्रिय जिन पद रहा एस्टैब्लिश हो गया। और आज ये मन में हमेरा चारित्र मोह जो है, बुद्धि से चारित्र मोह है, शरीर बॉडी कॉन्शियसनेस का जो चारित्र मोह है, और बॉडी ईगो का जो चारित्र मोह है, समझ में आया? विघ्न प्रकार से भी है, मोहनीय महीना डिस्चार्ज होता हुआ मोह वो भी है, नहीं समझे? हमेरे दृष्टि मिली शुद्धात्मा पद, फिर भी हमें जैसे है वैसा सही नहीं दिखा पड़ेगा, समझे ने? वो आवरण है, दर्शन आवरण बोलते हैं, वो व्यवहार के हैं, क्या वो निश्चित चेतन के भाग में जाता है, नहीं समझे? और इसी कारण वो व्यवहार के बने, और व्यवहार इतना अशुद्ध है, उसके कारण शुद्धात्मा पद पा लिया है, शुद्ध चित, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, फिर भी वो शुद्धता से काम नहीं करेंगे। वो व्यवहार की अशुद्धि के कारण जो दर्शन है, ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण, अभी समझ गए? और उसके कारण बाहर के जो है तो उसकी वहां नहीं ध्यान रखना है, अंदर पर ख्याल करना है हमें, अंदर से जीने का। तो बाहर से जीते थे हम और गुमराह हो गए थे, और अपना अपना निज का घर, मेरा घर कहाँ, मैं घर कहाँ ढूंढते थे, आज मिल गया आपको, निज घर मिला। कौन सा घर? निज घर महीना परपेचुअल एबोर्ड, क्या बताया? कौन परपेचुअल ऑर्डर में खालीपना है? नहीं, तो किससे भरा हुआ है? तो कि अनंत सुख से। कितना बोलो? बोलो, भरा हुआ तो घर घर बोलते हैं ना, नहीं तो क्या घर बोले? तो घर ढूंढे ही क्यों हम? ये सुख चक्का आपने, माफ करो, पूरा हो गया, क्लास पूरा हो गया। मंजूर है आपको? अभी टाइम है, अभी ये आपके लिए, अभी पदों के लिए। हाँ बोलो। कल रात को सोते समय आपने जो प्रयोग बताया था वैसा प्रयोग करके मैं सोई, लेकिन सुबह उठने के बाद मुझे कुछ अलग सा अनुभव नहीं लगा। ये क्या है कि जैसा प्रयोग बन रहा ऐसा हुआ नहीं, इसी कारण तो आज करना। थोड़ी जन्म होता है तो बच्चा, हर एक बच्चा हेल्दी नहीं होता है लेकिन जन्म हो गया है, वो तो कुदरती जन्म है, तो उसका उपचार करते हेल्दी हो जाता है पीछे समझ लो ना। एक दफे जन्म कराए बच्चे का, फिर से उसका कैसा जन्म करवाए हम, और जन्म करवाने चाहे वो भी उसकी गलती है लेकिन जो है उसको जरा ठीक कर लो नहीं समझे?